नमस्कार, सिविल प्रेस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के अहम बड़ी सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देगी सरकार। युवाओं के लिए अवसर नामक पोर्टल हुआ लॉन्च। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। जम्मू के आंगनवाड़ी कर्मियों ने सांसद जितेंद्र सिंह का घर का किया घेराव, नारेबाजी कर जताया रोष। अनंतनाग में पुलिस का नाका पार्टी पर फायरिंग, कार छोड़कर फरार हो गए आतंकी, हथियार भी हुए बरामद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर सरकार इस साल 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देगी। इसके लिए मिशन यूथ ने विजन इंडिया एजेंसी के साथ समझौता भी किया है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसके लिए पोर्टल, जो है इसका नाम अवसर है, उसका शुभारंभ भी किया। इस पोर्टल पर युवाओं को अपने पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद उनका रिज्यूम कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा और कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से इन जो है रोजगारों का युवाओं का भी साथ ही चयन करेगी। वहीं मिशन यूथ ने विजन इंडिया के साथ समझौता कर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और एक पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल जारी करते हुए एलजी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ योजनाओं और नीतियां बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। कश्मीर संभाग के श्रीनगर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उनके घर में एक बार फिर से नजरबंद किया गया है। बताया जा रहा है कि वे जिला शोपियां में आतंकी हमले में घायल कश्मीरी पंडित के घर उनका हालचाल जानने के लिए आज रवाना होने वाली थी। इससे पहले पुलिस ने श्रीनगर में उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया और महबूबा मुफ्ती ने खुद ट्विटर हैंडल से इसका जुड़ा हुआ एक ट्वीट भी साझा किया। इसमें लिखा है कि आज मुझे एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है क्योंकि मैं शोपियां में कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलने जाना चाहती थी। केंद्र सरकार जानबूझकर कश्मीरी लोगों और पंडितों के पलायन को लेकर गलत प्रचार फैलाती है और सरकार नहीं चाहती कि नकली विभाजनकारी बातों का जल्द से जल्द पर्दाफाश हो सके और इसलिए एक बार फिर से मुझे उनके घर जाने से रोका गया और नजरबंद कर लिया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू शहर में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद जितेंद्र सिंह के घर का घेराव भी किया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन्हें घर से जो है उनकी थोड़ी दूरी पर ही उन्हें रोक दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर नारेबाजी करते हुए केंद्र शासित पर जो है रोष जताया और उनकी मांगे पूरी करे जाने की भी अपील की। इस दौरान कर्मियों ने हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर अपनी मांगों को उजागर किया। एसोसिएशन का कहना है कि अन्य राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मियों को अन्य राज्यों में बेहतर सुविधा मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। उन्हें समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा और ना ही शासन प्रशासन के अधिकारी उन्हें मिलने का समय दे रहे हैं। इस दौरान कर्मियों ने हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर मांगों को लगातार उजागर किया। एसोसिएशन का कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि हम लोग अपनी जो जीवन है वो सरल तरीके के साथ चला सके। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 250 रुपए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो हम एलजी साहब के साथ ये अपील करते हैं कि हमारा जो स्टेट का शेयर है वो जल्द से जल्द बढ़ाए, नहीं तो हम जो आज उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा जोर से उग्र प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो जैसे हमारी हरियाणा स्टेट ने, पंजाब स्टेट ने, हिमाचल स्टेट ने, दिल्ली स्टेट ने अपना स्टेट शेयर बढ़ाया है, तो हमारी सोई हुई सरकार जो झूठी सरकार है वो भी हमारा स्टेट शेयर 2010 के बाद जो इन्होंने नहीं बढ़ाया उसको जल्द से जल्द बढ़ाए, क्योंकि जी इस महंगाई के दौर में हमारा 600 रुपए के ऊपर जो है गुजारा नहीं चलता। तो हम एलजी साहब से 10 बार ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं थ्रू मेमोरेंडम के थ्रू, अपने इस लेटर अभियान से और थ्रू हमने एक धरना प्रदर्शन 23 दिसंबर 2021 को भी किया था। उसमें भी हमारी एलजी साहब ने हमारी बात को नहीं सुना और ये सरकार हमें अनदेखा कर रही है। तो हम अपनी सरकार से यही अपील करते हैं और हमारे जो बीजेपी के लीडर हैं हम उनके आगे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारी सरकार से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द हमारा स्टेट का शेयर बढ़ाए। कश्मीर घाटी में आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस व सेना ने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी है। रात के अंधेरे में आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए जिस तरह से आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं, उसको देखते हुए पुलिस, सेना व सीआरपीएफ ने संवेदनशील इलाकों में नाके बढ़ा दिए हैं।
इन वारदातों को अंकुश लगाने के इरादे से जिला अनंतनाग के महमूदाबाद इलाके में स्थित पुल के पास जब पुलिस के एसओजी के जवानों ने विशेष नाका लगाया हुआ था, तभी वहां से गुजर रही बिना नंबर की मारुति कार को जब जवानों ने जांच के लिए रोका तो कार चला रहे ड्राइवरों ने नाका पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच नाके पर आतंकी जिस कार को छोड़कर भाग गए थे, वे जब सुरक्षा बलों ने उसकी तलाशी ली तो उसमें से एक AK-56, 2 AK मैगजीन, 2 पिस्तौल, 6 हैंड ग्रेनेड और AK-47 की जो है 40 से ज्यादा राउंड आदि आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। हालांकि रात में इस हमले के बाद से ही एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अंधेरा अधिक होने की वजह से अभियान को जारी रखा नहीं जा सका, परंतु आज सुबह एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और फरार ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशें लगातार जारी है। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू नगर निगम द्वारा शहर को साफ सुथरा रखने के मकसद से शुरू की गई योजना स्वच्छता वार्ड 2022 में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरह से ये काम करना है और जम्मू शहर को किस तरह से साफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साफ सफाई के क्षेत्र में बेहतर स्थान हासिल करने वाली वार्ड को जम्मू नगर निगम की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने में अपना पूरा योगदान दें। पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, अतुल कुमार, राजकुमार सहित अन्य लोग भी इस पत्रकार जो है समारोह में उपस्थित थे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या प्रेस से मुखातिब होना तो इमीडिएट पूरा सहयोग मिलता है। मेरे साथ आज हमारे ऑनरेबल चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन के राजकुमार जी और हमारे कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी अतुल जी। यहाँ पर आज हमारा मेन मुद्दा सैनिटेशन है, स्वच्छता के ऊपर है, जो सर्विस सिलेक्शन चल रहा है उसके ऊपर है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने मिलकर 2-3-4 से बहुत काम किया है, काम आगे बढ़ रहा है, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था तो हम 329 रैंक पे थे, धीरे धीरे उस रैंक को हमने कम किया मेहनत करने के साथ। सबने मिलकर इसमें हमारे सफाई साथी से लेके कमिश्नर तक और हम 75 के 75 कॉर्पोरेटर्स मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें जम्मू वासियों का बड़ा सहयोग है। अगर जम्मू वासी या जम्मू के लोग हमें सहयोग ना करें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो रैंक हमारा आज 329 से 224 और 169 नंबर पे हम लोग आए पिछले साल। अब इस बार सर्विस सिलेक्शन चल रहा है, उसके ऊपर हमें अलग जो हमें वो मार्क्स मिलते हैं उसके लिए हमने बड़ी मेहनत की है। मुझे आशा है कि इस बार हमारा जो रैंक है बहुत डाउन आएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने क्या किया कि हमारे 75 वार्ड हैं, 75 वार्डों में हमारे जो सैनिटेशन के 3 जोन हैं, 3 जोनों के अंदर हमने पूरे 2 कमेटीज बनाई हैं। एक कमेटी हमने बनाई है लोअर लेवल की, जो 25-25 वार्ड पे निरीक्षण करेगी कौन से 5-5 वार्ड टॉप 5 आते हैं 25 में से, वो कमेटी रिजल्ट देगी। जो दूसरी कमेटी हमारी होगी उसको, वो दूसरी कमेटी उन 5 में से 3-3 वार्ड जो होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनकी घोषणा करके वो हमें रिपोर्ट देगी। उसके बाद जिस तरह पूरे हमारे 3 जोन हैं, 3 तो 9 जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, हर जोन वाइज उनको हम सम्मानित भी करेंगे। उनके जो कॉर्पोरेटर्स होंगे या वहाँ का सैनिटेशन स्टाफ होगा और उसमें लोगों का भी सहयोग, एक अच्छा मैसेज आएगा। जिस जोन में जो वार्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा, लोग उसको देखेंगे जाके भाई इसमें क्या खास चीज है, ये कैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है, इसमें क्या रोल है, लोगों का क्या रोल है, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है, ये सारा करके जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें कहा था। मैं लखनऊ एक बैठक में था, लखनऊ वाली मीटिंग में, वहां उन्होंने कहा था कि हर कॉर्पोरेशन, हर म्युनिसिपैलिटी अपना ये कंपटीशन रखे ताकि उस कंपटीशन में हम लोग आगे निकलते हैं। हमेशा कंपटीशन से आदमी आगे निकलता है और मुझे आशा है कि जम्मू शहर आज जिस तरह आगे बढ़ रहा है हर चीज में, मैं अगर रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की महिला इकाई द्वारा जम्मू में सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग की गई कि बढ़ती हुई महंगाई पर जल्द से जल्द काबू पाया जाना चाहिए। इस मौके पर महिला विंग के सदस्यों ने कहा कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई ने बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और खाने पीने वाली वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका बजट पूरी तरह से पटरी पर से उतर गया है। गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी। गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, गैस के दाम
देखिए आज प्रोटेस्ट किया हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की महिला भी सब बाहर आई हुई है, जब मजबूर होकर बाहर आई हैं क्योंकि इनको किचन संभालना होता है। हर एक लेडीज को किचन देखना पड़ता है। जब किचन में जाओ तो हर एक चीज़ की महंगाई है, चाहे वो सिलेंडर की हो, चाहे वो नींबू सब्जी की हो, कुछ भी चीज़ लाओ बहुत महंगाई हुई है। आज मजबूर होकर महिला बाहर आई है। अपनी पार्टी जिस प्रकार की आज सड़कों पर है, इससे तो आपको क्या लगता है कि जो महंगाई है ये तो हर पूरे विश्व में है? देखिए जम्मू कश्मीर पार्टी जब अपनी सत्ता में आएगी ना, जब महंगाई नहीं रहेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू का हक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की राज्य महामंत्री अशोक कोल तथा उनके साथ पार्टी के अन्य नेताओं ने त्रिकुटा नगर क्षेत्र में टीकाकरण सेंटर का दौरा किया और वहां पर जारी टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर भाजपा के महामंत्री अशोक कोल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों के कारण महामारी से निपटने के लिए देश भर में चलाया जा रहा अभियान सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि अब बच्चों को दवाई की डोज दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा लगातार लोगों को इस अभियान के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने बच्चों को टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्होंने इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की सराहना की और कहा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के कारण टीकाकरण अभियान अंतिम चरण में पहुंच रहा है। हम सब जानते हैं कि 21 जून 2021 से हमारे देश में वैक्सीनेशन की एक बहुत बड़ी ड्राइव चली है, जो आज की डेट में तकरीबन 180 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन ये लग गई है। ये बहुत बड़ी बात है। 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को भी और 14 से लेकर 18 साल के बच्चों को पहले ही लगी थी। अभी 12 से 14 साल के बच्चों को ये लग रही है। उसी निमित्त हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ड्राइव ली है आज के दिन कि हम सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाकर बच्चों को भी अवेयर करेंगे कि वो स्कूलों में भी जाएंगे। हमारे युवा मोर्चा के लोग स्कूलों में जा रहे हैं और बच्चों को अवेयर कर रहे हैं 12 से 14 साल के बच्चों को कि वो वैक्सीन करें। और जिन हमारे कर्मचारियों ने, जिन हमारे डॉक्टर्स ने इतना बड़ा काम किया है, उनको भी आज के दिन हम बधाई दे रहे हैं कि इतना बड़ा जो अचीव करना था टारगेट, उस टारगेट को हमारे डॉक्टरों के कारण ही अचीव हुआ है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के कारण ही अचीव हुआ है। उनको भी आज शुभकामनाएं, उनको भी बधाई देना, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना कि आपके अथक परिश्रम से, आपके अथक मेहनत से हम इस मिशन में कामयाब हुए हैं। और आज आपने देखा कि 2 साल के बाद पहली बार कल हमारा ज़ीरो कोविड था कि कोई किसी को भी जम्मू कश्मीर में कोविड की बीमारी नहीं थी। हम इस स्टेज में पहुँचे हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी सरकार की भी और हमारे इन डॉक्टर्स की भी, हमारे इन पैरामेडिकल स्टाफ की। उनको बधाई देने के लिए भी हम यहाँ आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो हमारा त्रिकुटा नगर का है, इधर हम आए हैं। हमने इन डॉक्टरों को आज, जो है हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, उनको आज बधाई दी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनको प्रोत्साहित किया कि जो बाकी कुछ बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगे। इन्होंने हमें बताया कि ये लोग भी स्कूलों में जाकर बच्चों को अवेयर करा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी हमारे देश की हुई है। ये कामयाबी हम सब की कामयाबी, ऐसा। खालसा पंथ की स्थापना दिवस वैसाखी पर पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जम्मू शहर से श्रद्धालुओं का जत्था देर रात को जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल की जय घोष के साथ अमृतसर के लिए रवाना हुआ। गोल मार्केट क्षेत्र स्थित फतेह सिंह गुरुद्वारा से श्रद्धालुओं को अमृतसर के लिए रवाना किया गया। श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगा। इस बार मैं आपको बता दूं 105 जो है संगतों को वीजा मिला है। हमने JNK से 118 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 105 वीज़ा इशू हुए हैं हमें इन फेवर ऑफ जम्मू कश्मीर जो था। उसमें से तकरीबन 99 या 100 के करीब लोग जा रहे हैं, 4-5-6 लोग नहीं जा रहे। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है जो आज श्री ननकाना साहब, पंजा साहब और दूसरे गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में स्थित हैं उनके दर्शन दीदारे करने के लिए जा रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है। हम कहते हैं हमारे बड़े भाग हैं कि हमारी संगत यहाँ से जो जम्मू कश्मीर से संगत जा रही है, भारत से जो संगत जा रही है, बाकी दूसरे मुल्कों से जो संगत आ रही है, उनके साथ उन गुरुद्वारा के दर्शन दीदारे करेंगे जिनके लिए हम रोज़ अरदास करते हैं कि उनके दर्शन दीदारे हमको दिए जाएँ, सिख संगत को दिए जाएँ।
मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। कर्मियों की मांग है कि उनकी सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। कर्मियों का कहना है कि उन्होंने संकट की घड़ी में अपना बेहतर योगदान दिया, लेकिन अब सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को बर्खास्त किया गया। उन्होंने कहा कि कई कर्मियों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन बावजूद इसके उनकी सेवाओं को समाप्त कर न्यायालय की अवमानना की है। वहीं जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीएमसी के बाहर बैठे कर्मियों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर उनके साथ अन्याय किया गया है, और उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो हमें फिर से टर्मिनेट कर दिया, 3 मंथ के एक्सटेंशन मिली, उसके बाद हमें टर्मिनेट कर दिया गया। हम सभी बच्चे जो कोविड दौरान, जब कोविड फैल रहा था, कोविड पीक पे था, उस समय हमें ड्यूटियां दी हैं, इमरजेंसी में ड्यूटी दी है। जब देश जर्जर हालत में तक हमने सोचा ठीक है कि हमें लगाया गया एक्सटेंशन। जब कोविड बढ़ता है तो हमें एक्सटेंशन दी जाती है, लेकिन उसके बाद जैसा होता है कि कोविड उनको लगता है कम हो रहा है, हमें टर्मिनेट कर देते हैं। दिसंबर में भी ऐसा हुआ कि जब कोविड बढ़ गया, हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, इन्होंने हमें 3 मंथ के लिए बोल दिया कि ठीक है आप कर दो। उसके साथ ही हमारे एलजी सर हमारे पास आए थे, उन्होंने बोला था कि आपको 3 मंथ एक्सटेंड करते हैं, आप अपनी सर्विस कंटिन्यू करो, उसके बाद हम आपके लिए कुछ सोचेंगे, आपके लिए कोई पोस्टें निकालेंगे जहाँ आपको इसी में एनएचएम के अंदर पॉलिसी के अंदर कंटिन्यू करें। लेकिन ये सभी बच्चे एनएचएम के हैं और सभी जहाँ पे डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, जो रोड पे बैठे हुए हैं, जिनका काम अंदर हॉस्पिटल में है, वो रोड पे बैठे हुए हैं हर बच्चे। लेकिन आज ऐसा होता है कि एलजी सर अंदर आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता। पुलिस वाले हमें हरास करते हैं, बोलते हैं आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी अगर आप उनसे मिलने जाओगे। तो कभी कोई बोलता है कि आपके अकेले बंदे पे इतने चार्जेस लगा देंगे कि कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। लेकिन हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं कि जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो पुलिस वाले बीच में रोड़ा बन जाते हैं, हमें घेरा लगा लेते हैं जैसे कोई क्रिमिनल को पकड़ना होता है। सभी को लिए घेरे के अंदर और बोलते हैं आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, आपको। जम्मू नगर निगम के पार्षद द्वारका चौधरी, गौरव चोपड़ा आदि ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि जम्मू नगर निगम को शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए और जो स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि जम्मू नगर निगम में जो है काफी देर से सफाई कर्मियों की कोई भर्ती नहीं हुई है और जो लोग भर्ती किए गए हैं उन्हें भी एक एनजीओ के माध्यम से लगाया गया है। इस दौरान उन्होंने कई अन्य मुद्दों को भी इस पत्रकार वार्ता के दौरान उठाया। हम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो जनरल हाउस मीटिंग को लेकर के है, जो आज से 4 महीने से भी ज़्यादा देर पहले हुई थी, और आज भी हम प्रेस आपके माध्यम से सुन रहे हैं कि जो मई 14 को फिक्स हुई है, जो कि हम ये पूछना चाहते हैं कि जनरल हाउस की मीटिंग क्या 5-5, 7-7 महीने बाद करवाएंगे। पहले तो बहाना था कि जहाँ पे कोविड चल रहा है, आज कौन सा कोविड है, पिछले 5-6 महीने का। ये पहले भी ऐसे ही करते थे शुरू से लेकर के, पता नहीं क्यों इनको क्या मीटिंग करने से क्यों कोताही करते हैं, जबकि मीटिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारी कॉरपोरेशन का। जब मीटिंग हम टाइमली नहीं करेंगे तो हम अपनी बात कहाँ रख पाएंगे। इसलिए हमारा ये नाराज़गी है कि जो मीटिंग जो है वो मंथली होनी चाहिए। कई बार हम हाउस में भी कह चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं। दूसरा हमारा पीएचई का था, पीएचई डिपार्टमेंट जो जेएमसी के अंडर आ गया है, उस पीएचई डिपार्टमेंट को इन्होंने 10-10 लाख रुपया आज से 6-7 महीने पहले अनाउंस किया था, जो कि आज तक उसका कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने काम दिखाए, ना तो उसका कोई टेंडर हुआ, ना आज तक कोई पैसा है। आज भी वो बहुत बुरी हालत है पीएचई डिपार्टमेंट में। अगर कोई मोटर सड़ जाए तो उनके पास मोटर नहीं है, वही मोटर रिपेयर होगी, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, वो वापस आएगी मोटर, और फिर जब उसके बाद ट्यूबवेल चलेगा। ऐसा ही जो ट्रांसफार्मर पीएचई का है वो भी जल जाए तो इनके पास स्टैंड बाई कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, वही रिपेयर करवाते हैं, उसी को लाते हैं और फिर जा करके ट्यूबवेल चलाते हैं। आज गर्मियों में मुझे बताएं, आज डगियाना का ट्यूबवेल जो है पिछले 5 दिन का नहीं चल रहा है, इनके पास मोटर ही नहीं है। एक 100 की मोटर सड़ गई है, वो आज तक नहीं लगी। ऐसे ही बाकी शहर के ट्यूबवेल हैं। तो ये पीएचई की हालत है। अभी मैं करूँगा आपसे कि ब्लैक टॉपिंग जो पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी ने पैसा दे दिया था जेएमसी में कि ब्लैक टॉपिंग अभी आप करोगे। जो ब्लैक टॉपिंग हुई है उनमें से मोर देन 50% जो ब्लैक टॉपिंग हुई है उसका जो बिल्कुल उखड़ गई है। लोग जो हैं बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, ग्रेवियस सेल में भी इधर दे रहे हैं कंप्लेनें, और हम लोगों को भी बोल रहे हैं। हम बार बार इनको कह रहे हैं, लेकिन आज तक वो दोबारा रिपेयर नहीं हुई। इस किस्म का काम करना है। इसमें लगता है सरासर कि जरूर जो हैं वो ठेकेदार हमारे हैं, वो इनका कहना नहीं मान रहे। अगर ऐसे ठेकेदार हैं
तो उन पर इन्होंने लगाम कसनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बलवीर राम रतन ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर से जुड़े हर एक चीज को नई पहचान देने का काम किया है। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि देश में काफी देर तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान देने के लिए कोई भी काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आई, सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हर एक जगह का चयन किया तथा उनको एक अलग पहचान देने का भी काम किया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्हें लोग आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जितना काम किया उसका मान सम्मान जितना उन्हें मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने, खासकर कांग्रेस ने, उनके सम्मान में कुछ नहीं किया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण दलितों के वोट तो लेते रहे, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें की दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, उनका सम्मान हो, इसके लिए उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई, आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर उस जगह को आइडेंटिफाई किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का यहां जन्म हुआ था, यहां उनकी शुरुआती शिक्षा हुई, उसके बाद यहां उन्होंने हायर स्टडीज के लिए चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर इंग्लैंड जाकर स्टडी की। वापसी पर वो यहां रहते थे हिंदुस्तान में, जिस जगह दिल्ली में। उसके बाद जिस जगह उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और फिर आखिर में जहां जिस जगह उनकी मृत्यु हुई, इन सब स्थानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आइडेंटिफाई किया। हर स्थान पर उनकी याद में म्यूजियम या मेमोरियल बनाया गया। इस हिंदुस्तान में ही नहीं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लंदन के जिस मकान में रहते थे, जब वो हायर स्टडीज के लिए वहां गए, भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस बिल्डिंग को खरीदा, वहां भी एक बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया गया है। ये सब बातें शेयर करने का मकसद हमारा ये है कि हम समाज को ये बता सके कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपने योगदान के लिए उस वक्त की सरकारों की तरफ से जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से, सच्चे दिल से डॉक्टर अंबेडकर जी को सही स्थान पे बिठाया, उनकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज किया। ब्लॉक मीरा साहिब की पंचायत दरसोपुर में बनाए गए पंचायत सचिवालय का उद्घाटन मंगलवार को पीडीसी चेयरमैन दलीप कुमार तथा ब्लॉक अधिकारी मीरा साहिब की तरफ से संयुक्त रूप के साथ किया गया, जबकि इस मौके पर पंचायत के सरपंच सुरेंद्र कुमार सहित कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बताते चले कि राज्य के प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के बाद राज्य भर में पंचायत सचिवालय को खोले जाने की प्रक्रिया जारी है, जहाँ पर पंचायत सचिव, पटवारी, आशा वर्कर सहित अन्य विभाग के अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका मौके पर ही समाधान करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आज जो पंचायत दरसोपुर है उसकी पंचायत सेक्रेटरी की जो ओपनिंग की है। हमारे साथ सरपंच साहब, हमारे साथ बीडीओ मैम और सरपंच सोडी साहब, हमारे राजा जी और हमारे पैंचिस, हम सब ने मिलकर पंचायत सेक्रेटरी की ओपनिंग की है। और ये एक बड़ा अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो मोदी साहब का एक जो सपना था कि आपके घर पे आपको फैसिलिटी मिलेगी, आज इसी पंचायत जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी है, यहाँ पे हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स बैठेंगे, हमारे जो कंसर्न पटवारी हैं वो भी यहाँ बैठेंगे, हमारे जो आरडीडी के जेई हैं, हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी है, ग्राम सेवक हैं, वो भी सब यहाँ बैठेंगे। मतलब कहने का ये है कि लोगों को फैसिलिटी मिलेगी उनके घर पे, डोर स्टेप पे। ये बहुत अच्छी बात है। पहले हमारे जो लोग थे वो बहुत बाहर, उनको बड़ी परेशानी आती थी, आने जाने में दिक्कत थी, दूर दराज जाना पड़ता था, काम होते नहीं थे, तो लोगों को बड़ी ज़्यादा परेशानी आती थी। तो मैं गवर्नमेंट का इस कदम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ जो उन्होंने ये फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की है। जैसा कि बाकी हम जो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं,
रेट है हमारा, ये हमारा जो अभी हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके रहते हम ग्राम स्वराज मंथ जो है हमारा अप्रैल का महीना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें हमारा ये आइकॉनिक वीक हमने सेलिब्रेट किया है 11 से लेकर 17 अप्रैल तक। हमने इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराने की कोशिश की है। हमने पंचायत जो ब्लॉक हमारा मीरा साहब है इसकी ऑलमोस्ट हर एक पंचायत में हमने पंचायत सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश किया हुआ है। हमारी 10 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास पंचायत घर नहीं है, बट जो हमारी वहाँ पे रेंटेड बिल्डिंग्स हैं हम वहाँ से उसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे जब तक हमारे पास हर जगह पे पंचायत घर आ ना जाए। उसके अलावा हमने हर एक पंचायत में क्लीनिनेस ड्राइव करवाई है, प्लांटेशन ड्राइव करवाई है इस आइकॉनिक वीक के रहते हुए। और जो 24 को जो हम मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो किसी पंचायत में आ रहे हैं और आके वो PRI मेंबर से खुद इंटरेक्ट करेंगे। ये एक बहुत अच्छा हमें वेलकम करना चाहिए इस स्टेप का। ब्लॉक सुचेतगढ़ रंगपुर मलानिया पंचायत के सरपंच पुष्पा देवी ने आज कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के काम कर रही, जिस कारण पंचायतों में तेजी के साथ विकास हो रहे हैं। सरपंच ने बताया कि गांव रंगपुर मलानिया में मुख्य गली को पक्का करवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका श्रेय केंद्र की भाजपा सरकार को ही जाता है। वहीं पंचायत के पूर्व सरपंच जसवीर सिंह समोत्रा ने कहा कि पंचायत के गांव रंगपुर मलानिया में एक सप्ताह के भीतर तीसरे विकास कार्य की शुरुआत करवाई गई है और आने वाले दिनों में भी पंचायत में लगातार विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। सरपंच मैडम पुष्पा देवी, उनके सहयोगी पंच नायब सरपंच राजकुमार जी, बाला रानी जी पंच और अश्विनी कुमार पंच जी, इनका आज लेन ड्रेन का काम शुरू हुआ है रंगपुर मलानिया में। जैसे लगातार 2-3 दिन से रंगपुर मलानिया के जो काम है वो उसका उद्घाटन सरपंच मैडम पुष्पा देवी और पंच साहबान कर रहे हैं। इसी को डेवलपमेंट को आगे चलते हुए इस गली का जो है काम आज शुरू करवाया गया। काफ़ी पुरानी डिमांड थी इन लोगों की और ये मेन गली थी गांव की और नीरा टेम्पल, और इसकी लागत जो है कम से कम 7 लाख रुपया है 14 FC में। और मुझे उम्मीद है कि ये जो काम है इसका जो वेंडर है वो प्रदीप सिंह जी हैं चिब, और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी ईमानदारी और अच्छे तरीके से ये इस गली का काम करेंगे। इस पर टाइल टूल लगाकर और फर्स्ट क्लास गली बन जाएगी और गांव का ये जो मेन गली है देखने में भी अच्छी लगेगी और इनकी जो पुरानी डिमांड थी उसको भी पूरा किया गया। इसको चलते हुए कल रंगपुर मलानिया में और भी हम काम की शुरुआत करेंगे और 2-3 दिन में बहुत ही ज़्यादा जो कामों की जो शुरुआत वो हम करते रहेंगे रंगपुर मलानिया की डेवलपमेंट को लेते हुए, क्योंकि प्लान में सभी लोगों ने पंच साहब उन्होंने और सरपंच ने दिया हुआ था। और मैं रंगपुर मलानिया वालों को सरपंच मैडम पुष्पा देवी की तरफ से आश्वासन देता हूं कि शुरुआत हो चुकी है। रंगपुर मलानिया में करीब कोई भी ऐसी गली नहीं रहेगी, यहाँ की डेवलपमेंट नहीं होगी। ये मैं रंगपुर मलानिया की बिरादरी को आश्वासन देता हूँ। और कल परसों के जो हमने नियामतगर का शुरुआत की है, बाकी पंचायतों में भी हमारी पंचायत की जो बहुत शाबाश हो रही है, क्योंकि ये जो नियामतगर है ये सिर्फ रंगपुर मलानिया के लिए नहीं है, ये बाकी पंचायतों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं बाकी भी 3 पंचायतों के कि हमें चक्रोई में जाना पड़ता था। अखनूर के परगवाल कृषि प्रधान क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से दमकल गाड़ियां भेजने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस समय उनकी गेहूं की फसल पकने की कगार पर है और आग की एक भी चिंगारी उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। किसानों के अनुसार पिछले साल भी उनकी बहुत सी फसल जलकर राख हो गई थी, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ी क्षेत्र में होने से बहुत सी फसल जो है जलने से बच गई थी, फिर भी उन्होंने विभाग से जल्द दमकल वाहन की कम से कम 2-3 दमकल गाड़ियां परगवाल भेजने की मांग की। क्षेत्र के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और क्षेत्र को इस समय जो है कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए विभाग को यहां दमकल वाहनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग गेहूं की खेती करते हैं, जिसको पकने के समय हमेशा आग लगने का खतरा भी मंडराता रहता है। पेश है इस संदर्भ में हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। दमकल की गाड़ी के भरोसे है पूरा गाँव, यानी कि बॉर्डर क्षेत्र के तमाम लोग इस बार ये चाहते हैं कि दमकल की दवा की गाड़ियां जल्दी से जल्दी परगवाल भेजी जाएं, क्योंकि हर बार लोगों को समस्या से जूझना पड़ता है। क्योंकि पिछले बार भी दमकल विभाग की गाड़ी एक थी, लेकिन 100 गांव भरोसे थी, यानी कि जब गांव में आग लगती है तो चिंगारियां जल के राख हो जाती हैं।
इसी और बातचीत चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहोगे कि गेहूँ की फसल पक कर यानी 10 दिन चंद रह चुकी हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को कहोगे आप? हम तो यही एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं अपने तहसीलदार साहब को कि वो दमकल गाड़ियों के एक नहीं बल्कि 5 गाड़ियों का बंदोबस्त करना चाहिए। यहाँ पर कम से कम 1000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन होगी और जहाँ पर एक गाड़ी कोई मायने नहीं रखती, ना के बराबर है। हम उनसे आगे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि तहसीलदार हमारी वृत्ति के मालिक हैं। मालिक को चाहिए कि अपने पूरे परिवार को खुशहाल बनाए रखें और बनाना भी चाहिए, क्योंकि उनको इसी काम के लिए जहाँ पर तहसीलदार साहब को लाया गया है कि इन गाँव का ध्यान रखें। और दमकल गाड़ियाँ जो हैं कम से कम 5, इससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बिजली विभाग को भी आदेश दें कि जो खेतों में हमारे ट्रांसफार्म हैं उनको बिजली उनकी लाइन कट दी जाए, क्योंकि ये बड़ा एक दुर्घटना होती है अनाज जल जाना। उसके बारे में मैं बयान नहीं करूँगा, मगर आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और हम जो पिछली बार उससे पीछे 2-3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मौके पर ठीक तहसीलदार साहब, पटवारी, अदर लीडर लोग भी जहाँ तक पहुँचे, मगर उन लोगों को मुआवजा आज दिन तक नहीं मिला। ग्राउंड में पक्के के नीचे बैठकर बातें कर देते हैं, मगर ग्राउंड में कोई आदमी भी कोई इनका पुछ पड़ताल करने वाला नहीं है। उनको पूछो कि उन्होंने इतनी मेहनत मजदूरी से कणक बोई और उसके बाद उसकी जल जाए तो फिर उसको भी पूछो भाई क्या होता है। मगर मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे कृषि के अंडर काम करने वाले और जो हमारे पद अधिकारी हैं, वो जिम्मेदारों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा काम करके दिखाएं, ताकि लोग आपका समर्थन में रहें। और जिनकी गेहूँ जली थी अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। हाँ, इस समर्थन के साथ मैं कहता हूँ कि वो गए थे ग्राउंड में, मगर आज दिन तक एक्शन नहीं हुआ। उसका कहने का क्या मतलब है? लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? अगर आप नहीं कर सकते, आप में इतना दम है तो कह दो कि हम आपको नहीं दे सकते। मगर उनको 4-4 साल 5-5 साल हो गए हैं, किसी को कोई कुछ नहीं दिया। मेरा इन सभी से यही निवेदन है, कृषि विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, अगर ऐसी कोई दुर्घटना होगी, अभी यूपी की तरह इधर भी कानून वो लागू हो, ताकि इनको भरपाई करना पड़े अगर हमारे काम में कोई एक्शन ना हो। ये थे किसान, इन्होंने बात की है कि एग्रीकल्चर विभाग को चाहिए कि पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जाए, तमाम लोगों से मिला जाए, ताकि उनकी जो कृषि क्षेत्र है उसको कैसे बचा सके। और भी हमारे साथ किसान हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहोगे कि जिस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये बॉर्डर क्षेत्र है, समस्या का समाधान होना बड़ा मुश्किल होता है, क्या आवाज़ प्रशासन को पहुँचाना चाहोगे आप? मैं जनाब अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ की जो परगवाल की एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार है, जो इसने अभी चाहिए फौरी तौर, जहाँ अभी 5-7 दिन के बाद जो कटाई शुरू होने वाली है, पहली बात तो ये है मशीनें भी हमारी जहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी है, कम से कम भी जो 4-5 जहाँ पहुँचनी चाहिए। जैसे कि पिछली बार एक गाड़ी आई थी, उसने काफ़ी नुकसान, काफ़ी फसल जो थी वो 3-4 जगह में जो फसल थी जो वो जल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी बचाव, एक गाड़ी की वजह से भी हमारा परगवाल से काफ़ी दाना जो है गंदम काफ़ी बच पाई। इसलिए हम अपनी तरफ से और सभी परगवाल सेक्टर की तरफ, किसानों की तरफ से, हम आपको तहसीलदार साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहते हैं कि फौरी तौर इस पर अमल में लाया जाए, ताकि 5-7 दिन रहे हैं कटाई के, अभी कटाई शुरू होने वाली है। इसी के साथ साथ जैसे बिजली विभाग है, इसकी भी जो तारें हैं कई जगह ऐसी हैं वहाँ ढीली पड़ी हैं, तो मैं अपनी तरफ से और अपने परगवाल के लोगों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको बिजली विभाग को भी आगाह करे, ताकि जो आग बढ़ती है तारों की
वजह से वो भी हम बच पाएँ, ताकि हमारा जो फसल है जो बहुत मुश्किल से, अभी देखा है आपने महंगाई कितनी दूर चली गई है। अभी हमारा जो अब जहाँ बॉर्डर पर रहने का हमारा यही है कि हम घर का अनाज खाते हैं, अगर वो जल चुका तो हम कैसे गुजारा, घर का कैसे गुजारा चला पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से यही एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब बताना चाहता हूँ कि फौरी तौर से हमारा अभी मौसम जो है अभी गर्मी का है, आग लगने का काफ़ी खतरा है, और मैं अपनी तरफ से और अपने एरिया की तरफ से सभी किसानों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर जहाँ गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाए, जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है, और कम से कम भी 4 और 5 के करीब होनी चाहिए। हर बार ऐसा मिलने को मिलता है कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं कोई काम जो अधूरे रह जाते हैं, खेती बाड़ी की बात की काम करें कि पिछले बार भी एक ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी। हाँ, एक ही आई थी। काफ़ी सारी जो फसलें लोगों की जल के राख हुई थी। राख हुई थी, लेकिन अभी तक उसका मुआवजा लोगों को नहीं मिला। बिल्कुल अभी लेकिन अब क्या चाहते हो कि वो जो मुआवजा नहीं मिला किसानों को, उसके बारे में मैं यही, क्योंकि हमारे इलाका परगवाल में एडमिनिस्ट्रेशन जो सबसे जो तहसीलदार है, हम इसके बारे में भी यही कहना चाहते हैं कि जो किसानों की फसल सड़ के राख हो चुकी थी, अभी तक उनको कोई पैसा नहीं दिया गया। मैं फिर अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एरिया की तरफ से, जिन लोगों का गंदम की फसल जल के राख हो चुकी थी, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बेचारों को मुआवजा दिया जाए, जैसे कि और रिलीफा मिलती हैं, इसी तरह वो भी अपना मतलब गुजारा चला सके। और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तहसीलदार साहब से कि फौरी तौर से फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जहाँ परगवाल में सेंटर में जहाँ ही रखी जाए, ताकि कहीं भी आग लगे तो फौरी तौर उसको बुझाने की कोशिश करें। साफ तौर पे आप देख सकते हो कि गांव के लोगों का ये कहना है कि अगर आग को बचाना है, यानी कि अनाज को बचाना है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ज़रूर यहाँ पे होनी चाहिए। तमाम पिछले साल भी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी गांव के लोग ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से, यानी कि तहसीलदार परगवाल से, कि फ़ौरन तौर पे वो गाड़ी हैं वो यहाँ पे मंगवाई जाए, ताकि ऐसी कोई भरपाई ना हो सके। मैं रोहित मिश्रा, सैंपल चैनल, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर परगवाल। आइए चलते हुए प्रश्न नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देगी सरकार, युवाओं के लिए अवसर नामक पोर्टल हुआ लॉन्च। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। जम्मू के आंगनवाड़ी कर्मियों ने सांसद जितेंद्र सिंह का घर का किया घेराव, नारेबाजी कर जताया रोष। अनंतनाग में पुलिस का नाका, पार्टी पर फायरिंग, कार छोड़कर फरार हो गए आतंकी, हथियार भी हुए बरामद। 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।